हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा जान रहे हैं कि आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ की इस समय बाढ़ आई हुई है, तो इस समय एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है जीवन राम शिवदत्त इंडस्ट्रीज का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल आईपीओ डिटेल देखेंगे, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और फाइनेंशियल देखेंगे और अंत में देखेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले देख ले हम कंपनी के काम के बारे में। तो जीवन राम शिवदत्त इंडस्ट्रीज का जो मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो यह इंडस्ट्रियल सेफ्टी ग्लोव्स होते हैं उनका निर्माण करती है तथा इंडस्ट्रियल सेफ्टी गारमेंट्स, इन दो चीज़ों का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से इसका बिजनेस यही है। जो हाथ में पहनने वाले दस्ताने होते हैं, जो सेफ्टी ग्लोव्स होते हैं, जानते हैं विभिन्न इंडस्ट्रियों में यूज होते हैं, तो उनका निर्माण करती है। और जो सेफ्टी गारमेंट्स होते हैं, जैसे देख लिया जाए तो ये भी विभिन्न इंडस्ट्रियों में यूज होते हैं, जैसे हॉस्पिटल लाइन हुआ और भी कई सेक्टर हुए, तो वहाँ पर इनका यूज होता है। तो मुख्य रूप से इनके दो ही काम है। चलिए इसके काम को थोड़ा सा और विस्तार से जाने ले रहे हैं। तो जीवन राम शिवदत्त इंडस्ट्रीज ने जो अपने बिजनेस को है 3 वर्टिकल में डिवाइड किया है। जैसे पहला वर्टिकल है हमारे जो इंडस्ट्रियल लेदर ग्लोव्स होते हैं उनको यह बनाती है, तो जिनको यूज जानते ही हैं कि जो वेल्डर हुए और ड्राइवर हुए, मैकेनिक हुए और जो कॉम्बी हुए हमारे, तो वो इनका यूज लेदर ग्लोव्स का करते हैं। दूसरा हमारा इंडस्ट्रियल गारमेंट्स वर्टिकल हुआ। इसमें देख लिया जाए तो जैसे वाटर रेपेलेंट हुआ, इसमें देख लिया जाए तो इस प्रकार के कपड़े का भी निर्माण करती है, यानी जो पानी है पानी से बचाव के लिए। जैसे जानते हैं कि इस कपड़े का उपयोग कई जगह पर होता है, जैसे छाता में हुआ और भी जो गाड़ी कवर हुआ, तो इस कपड़े का निर्माण भी यह करती है। और साथ साथ में देख लिया जाए तो फायर रिटार्डेंट, अर्थात जहां आग लग जाती है तो इस प्रकार के आग से बचाव के लिए जो फायरमैन होते हैं तो उनके लिए भी ये कपड़ों का निर्माण करती है, यानी गारमेंट्स का निर्माण करती है। और भी देख लिया जाए तो यूवी प्रोटेक्शन, यानी जो अल्ट्रा वेव्स किरणें होती हैं उनसे बचाव के लिए भी, ऑयल एंड सॉइल रिपेलेंट उनका इसके बचाव के लिए भी देख लिया जाए तो, और एंटी बैक्टीरियल, एंटी पीलिंग, इस प्रकार के ये गारमेंट्स का निर्माण करती है। तो ये दूसरा हमारा सेक्टर था। तीसरा हमारा वर्क एंड कैजुअल वियर मैन्युफैक्चर ऑफ हॉस्पिटल गारमेंट्स। जैसे जानते ही हैं कि जो कैजुअल वियर होते हैं काम करने के लिए, और सेक्टर देख लिया तो जैसे हॉस्पिटल हुआ तो हॉस्पिटल सेक्टर के लिए गारमेंट्स का निर्माण करती है। होटल इंडस्ट्री हुआ तो वहाँ के तो उनके लिए भी गारमेंट्स का निर्माण करती है। और देख लिया जाए तो हॉस्पिटल तथा होटल इंडस्ट्री के लिए यह है शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, जैकेट्स, टी शर्ट और भी अदर वैरायटी होती है, उनका निर्माण ऑर्डर के बेसिस पर करती है। यानी काम तो इसका बहुत बढ़िया। और साथ में देख लिया जाए तो जो इसके क्लाइंट बेस है इंडिया के साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्पेन, जर्मनी तथा बेल्जियम, यहाँ इस देश के इसके क्लाइंट है। यानी काम तो इसका फैला हुआ है, देश के साथ साथ में अन्य देशों में भी माल का एक्सपोर्ट करती है। चलिए देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ देखे तो 8 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और ये 12 सितंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। प्राइस बैंड जैसा देख रहे हैं कि 23 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और लॉट साइज देखते हैं तो 6000 शेयरों का एक लॉट है। अगर एसएमई आईपीओ का टोटल इशू साइज देख लिया जाए तो 17.07 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया है। और लिस्टिंग देख ले रहे तो एनएसई एसएमई पर होगी। जैसा हमने बताई था कि जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं या तो उनकी लिस्टिंग केवल एनएसई पर होती है, केवल बीएसई पर होती है। रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं तो अदर शेयर ऑफर के लिए रिजर्वेशन 50% का रखा गया है और रिटेल भाइयों के लिए रिजर्वेशन भी 50% का रखा गया है। और जैसा हम बता चुके हैं कि 8 सितंबर को आईपीओ ओपन होने जा रहा है और जो क्लोजिंग डेट है वह 12 सितंबर है। और जो अलॉटमेंट है 15 सितंबर को आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस से भी आपको पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ, और यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको आईपीओ अलॉट हो गया। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होगा तो रिफंड है वह 18 सितंबर को आपके पैसे वापस आ जाएंगे, 18 सितंबर तक है। और जैसा देख रहे हैं जो लिस्टिंग डेट है वो 21 सितंबर रखी गई है। और अगर आपको अप्लाई करना है तो रिटेल कैटेगरी में लगभग एक लॉट में अप्लाई करने के लिए लगभग आपको 1,38,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एचएनआई कैटेगरी में करते हैं तो आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2,76,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा देख ले रहे हैं आईपीओ आने के पहले इनका जो प्री इशू शेयर होल्डिंग पैटर्न है 100%, और जो आईपीओ आने के बाद इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बचेगा यानी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग वो 70% बचेगा, जो कि देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। और वैसे भी लगभग 60% से ज़्यादा अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हो तो वो अच्छा माना जाता है। और पी देख ले रहे हैं तो 9.91 पी है, यानी पी तो ठीक ठाक है। आरओई देखते हैं तो 8.38 है, आरओसी 7.29 है। यानी आरओसी और आरओई देखते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोर है। जैसा हमने बताई था कि लगभग 15% एवरेज होना चाहिए, 12% या 15% लगभग तो बेस्ट माना जाए। तो यहाँ थोड़ा सा आरओई और जो आरओसी है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। डेट
इक्विटी देखते हैं तो 1.1 है, EPS देखते हैं तो 2.32 है, जो कि ठीक है। और चलिए फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कि फाइनेंशियल हमने ओपन कर लिया। जो टोटल एसेट्स हैं, एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन 2022 में गिरावट देखने को मिली। मार्च 2023 में फिर से थोड़ा सा हमें ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में देखते हैं रेवेन्यू 3,281 लाख था। मार्च 2022 में देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू 3,414 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। और मार्च 2023 में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 4,598 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी रेवेन्यू में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात के लिए तो मार्च 2021 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 2.9 लाख का, यानी लगभग 3 लाख का प्रॉफिट था। मार्च 2022 में देख लिया जाए तो 149 लाख का नेट प्रॉफिट था, यानी बम्पर हमें जैसा देख रहे हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू में तो थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बम्पर ग्रोथ देखने को मिला। और मार्च 2023 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 402 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रहा है। और कंपनी का रिजर्व देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में रिजर्व कंपनी के पास 3,812 लाख का था। और मार्च 2023 में थोड़ा सा रिजर्व इन्होंने घटा दिया है, 3,069 लाख का टोटल रिजर्व इनके पास बचा, यानी टोटल रिजर्व भी ठीक ठाक है। और टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में 4,883 लाख की टोटल बोरिंग थी, मार्च 2023 में बढ़कर 5,258 लाख की हो गई है। यानी अगर ये अपने रिजर्व से भी अगर पैसे चुकाना चाहेंगे बोरोइंग के, तो ये लगभग फिर भी 2,000 लाख के 2,000 लाख के आसपास इनका टोटल बोरिंग बचेगा, यानी टोटल बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखें तो ठीक ठाक ही ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। इसमें 7 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और 6,000 शेयरों का एक लॉट है, तो 7 गुना 6,000 करके देखते हैं तो लगभग 42,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट पे अप्लाई करने पे बता रहा है, यानी काफ़ी ठीक ठाक है। लगभग अगर परसेंटेज वाइज निकालें तो लगभग 30% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जैसा हमने बता ही दिया है कि अगर SME IPO हो तो ग्रे मार्केट में डिमांड लगभग 25% क्या से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तो सेफली माना जाता है अप्लाई करने के लिए। तो यानी देखा जाए तो ग्रे मार्केट में डिमांड ठीक ठाक है। फाइनली हमने फाइनेंशियल में देखा कि जो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बम्पर ग्रोथ कर रहा है। जैसा आपने फाइनेंशियल में देखा, ग्रे मार्केट में जैसा देख रहे हैं कि 30% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है आज के दिन, तो ठीक ठाक ही ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और जो कंपनी का काम देख लिया जाए तो काम बहुत बेहतर है कंपनी का। जैसा देख ही रहे हैं कि इसका जो मुख्य रूप से काम है सेफ्टी ग्लोव्स तथा सेफ्टी गारमेंट्स बनाने का, और इसके जो क्लाइंट है जैसा जानते ही हैं कि हिंदुस्तान के अलावा बाहर के भी क्लाइंट्स है, यानी अन्य देशों में भी अपनी माल का एक्सपोर्ट करती है। तो काम तो इसका बहुत बढ़िया है। और जो फाइनेंशियल हैं और जो GMP है वो भी ठीक ठाक है। तो फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा, लेकिन अंतिम दिन ही करूंगा। हमने 2 कंडीशंस बता दी हैं। यदि सब्सक्रिप्शन कुल 30 गुना से ज़्यादा SME IPO में हो रहा तथा जो ग्रे मार्केट डिमांड तो अभी ठीक ठाक चल ही रही है लगभग, और वो भी जो ग्रे मार्केट डिमांड है वो भी लगभग 25% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही सेफली माना जाता है अप्लाई करने के लिए। और आप किसी भी IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी IPO में अप्लाई या SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।